नमस्ते मित्रों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया, ये धरती जो घर है अनेक प्रकार के जीवों का, ये धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलते हुए आग का गोला हुआ करती थी। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। आखिर में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये उबलते हुए आग का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया। ये सारा पानी कहाँ से आया, हमारा चांद यानी कि मून, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आइए समझते हैं इस सभी चीजों को गहराई से इस वीडियो में। तो आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी, शांत और खाली स्पेस। इसमें घूम रहा था धूल और गैस से भरा एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। इसमें कई प्रकार के गैसेस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा मात्रा में मौजूद थी। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल में नहीं बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और आमतौर पर ये उन स्टार के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच चुके होते हैं। इस धमाके के शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है, जिसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो धूल और डस्ट था वो गोल गोल घूमने लग जाता है, एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहता है, जिसके चलते ये प्रोटो स्टार का जन्म होता है। अब धीरे धीरे ये नेबुला का पूरा मटेरियल बीच की ओर खींचता गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण और एक पॉइंट ऑफ द टाइम पर जाकर ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि बीच में इसके चलते न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होता है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है और यही वो रिएक्शन है जो आज तक सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से धूप और गर्मी और रोशनी मिलती रहे। धरती पर एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर धूल के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। यह स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा। जब ये धूल के छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होने लगे तो हम इन्हें प्लेनेट एमिसल्स कहने लगे। उसके बाद जब ग्रेविटी के कारण इनका मास और साइज लगभग हमारे चांद जितना हो गया, तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहकर पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रेशन कहते हैं। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लांट एनिमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होता रहता था। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ने लगा और एक टाइम पर जाकर इन्होंने एक गोले का शेप लेना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं स्फेरिकल शेप। और ऐसे ही कुछ टकरावों के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। और इस समय को हम हेडन ईयन करके पुकारते हैं। शब्द का मतलब है एक बहुत ही बड़ा लंबा समय, और यह जो हेडन वर्ड है ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिस से आता है। लेकिन यही नर जैसा समय कारण था कि जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स जो धरती से टकराते थे, उनमें ज्यादा मात्रा थी पानी की, और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। अब इस पूरी कहानी में एक और सवाल आता है कि चांद कहां से आ गया। धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास। इसका जवाब भी हेडियन ईयन के पीछे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या कारण हो सकता है मून बनने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी, कि यह एक ऐसा प्लेरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के पास आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के उसको कैप्चर कर लिया। इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। एक है कोफॉर्मेशन थ्योरी, चांद और पृथ्वी एक ही साथ बने थे। तीसरी है फ्यूजन थ्योरी, कि धरती से ही टूटकर चांद बना। लेकिन असलियत पता है क्या है?
इनमें से एक भी थ्योरी सच नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लेनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई। इसे कहा जाता है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अलावा करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी तो एक और प्रोटोप्लांट एग्जिस्ट करता था। इसका नाम हमने रखा थिया। इसका साइज करीब मार्स प्लेट के जितना था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के 100 मिलियन साल बाद आकर यह प्लांट अर्थ से टकरा जाता है। इस वक्त धरती एक लावे का गेम थी और प्लांट भी वही था। तो इससे होता क्या है, दोनों प्लांट्स का कोर आपस में मिल जाता है। इसी वक्त एक टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बन जाता है और यही पर मून की फॉर्मेशन होती है। यानी कि चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। तो मित्रों, एक चीज का एहसास आप सबको भी ये सुनकर हो जाना चाहिए कि ये जो कुछ भी है ये बहुत ही अद्भुत है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।